हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे मद्रास हाई कोर्ट की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर इन सबकी बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो डेली बनाता रहता हूं, जिससे कि आपको सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है मद्रास हाई कोर्ट की असिस्टेंट प्रोग्रामर की है। तो इसके लिए आपके लिए मैं आवेदन करने का वीडियो बना चुका हूँ, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का पूरी जानकारी दे चुका हूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें आपको नोटिफिकेशन की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप लोगों के इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ से लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी यहाँ से आप दे सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आपको जो नोटिफिकेशन है उसके हम चलते हैं। तो इसकी नोटिफिकेशन के लिंक पर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है आपको मद्रास हाई कोर्ट का। ठीक, यहाँ नोटिफिकेशन नंबर 17/2021, डेट 7/2/2021, नोटिफिकेशन डेट। आवेदन करने की आपकी जो लास्ट तिथि है 15 मार्च 2021 को लास्ट डेट। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फीस, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड आपको एग्जामिनेशन फी की है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन पेमेंट कर सकते हैं, ना कि ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसी है मद्रास हाई कोर्ट की, टेक्निकल मैन पावर की है। ठीक, यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओनली। यहाँ पे आपको जो कि ईमेल आप कर और हैंड डिलीवरी डीसी नॉट भी आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जो कि आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको जो आवेदन करना है डेस्कटॉप या लैपटॉप का ही यूज करें, बेटर रहेगा। उसके माध्यम से ही आपको अप्लाई करें, क्योंकि बाकी जो मोबाइल पर है और आपका जो टैबलेट पे कंपेटिबिलिटी आपकी इनकी है नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स मैंडेटरी ऑल कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे रजिस्टर टू बेसिक प्रैक्टिकल पेमेंट 60 रुपये रहेगा। इस एप्लीकेबल चार्ज टूवर्ड रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, इंक्लूडिंग आप जो कि फी एग्जामिनेटेड है वो भी, उनको भी यहाँ पे 60 रुपये का चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, आपके ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, या हम यहाँ पे बात करते हैं पे स्केल के बारे में। आपका जो पे स्केल रहेगा पे लेवल 13 का रहेगा, 35 से लेकर 1,13,000 तक। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी 46 है। डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसी यहाँ पे आपको दे सकते हैं, कैटेगरीज वाइज दे रखी है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कैटेगरी वाइज दे रखी है, उसके बारे में यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपको इनके बारे में बता रखा है क्या क्या जनरल टर्म, बीसी, बाकी इन सबकी डिटेल यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखी है। क्वालिफिकेशन की बात करें, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन, मिनिमम एज यहाँ पे आपको दे रखा है, मैक्सिमम एज यहाँ पे दे रखा है 18 से 35 है फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, SC ST के लिए यहाँ पे आपको MB, MBC, DC, BC, BCM यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूट ऑल कास्ट 18 से 35। फॉर अदर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 18 से 30 दे रखा है। ठीक है, और इन सर्विस कैंडिडेट का 18 से 45 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एज है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो होगा, यहाँ पे कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न 1/7/2003 से के बाद नहीं होना चाहिए। और इसके बिफोर के बारे में यहाँ पे आप देखते हैं, इनके बारे में आ रहा है जो कि SC ST, MBC, DC और BCM के बारे में 2/7/1986। ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी के 1991 2/7, और जो कि इन सर्विस कैंडिडेट है आपको 2/7/1976। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मैक्सिमम एज स्टेट अबव द इज नॉट एप्लीकेबल फॉलोइंग कैटेगरी कैंडिडेट के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल आ रही है, उसके बारे में यहाँ पे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड बात करें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो कैंडिडेट है शुड हैव बैचलर डिग्री इन साइंस या स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स एनी अदर डिसिप्लिन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जा रहा है HSC+2 होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनियन या एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं द कैंडिडेट हु हैव प्रोसेसिंग फॉलोइंग द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडियन यूनियन आर एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो ME M.Tech इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम आपको दे सकते हैं इंजीनियरिंग, या इसकी डिटेल आ रही है यहाँ पे आपको जो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोसेसिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आर एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप
आपके जो ग्रेजुएशन कर रखी कंप्यूटर में, ठीक है, वो यहाँ पे एग्जम्प्ट रहेंगे, ठीक है। तो उनकी पूरी आ रही एमएससी हैं या आपकी जो बी टेक है, एम टेक है, तो वो लोग, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे आप चार्ट आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फी की बात करें, यहाँ पे आपको जो एग्जामिनेशन फी है BCM, MBC एंड DC अदर UR कैटेगरी 1000 रुपये है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए टोटल एग्जामिनेशन है। डिफरेंट एबिलिटी पर्सन है उनके लिए, विडो और ऑल कास्ट के लिए यहाँ पे टोटल एग्जामिनेशन है, ठीक है। उनको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है यहाँ पर। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट और वाइवा आपके होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है 150 नंबर का होगा। ड्यूरेशन आपके 3 घंटे का 180 मिनट। द रिटन एग्जाम विल बी कंसिडर 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ओआर सीट होगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन आपका एक मार्क होगा, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर विल बी कंसिडर्ड पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जनरल इंग्लिश तमिलनाडु स्टेट सिलेबस SSLC स्टैंडर्ड फॉर 15 मार्क का होगा। मिनिमम क्वालिफाई मार्क 6 होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। जनरल तमिल आपका नाडु का स्टेट का SLC स्टैंडर्ड का होगा, जनरल तमिल, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई 6 मार्क हो, नो नेगेटिव मार्किंग। पार्ट सी यहाँ पे देख सकते हैं जनरल नॉलेज आपका, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिक एंड रीजनिंग स्किल, जनरल इंटेलिजेंस ETC यहाँ पे होंगे। मिनिमम क्वालिफाई मार्क 7 होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं ऑल फॉर ऑल 20 मार्क डिग्री स्टैंडर्ड, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। तो पार्ट डी आपका देखते हैं बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो यहाँ पे आपको आ रहा है, आपका जो मिनिमम क्वालिफाई 35 है और ईच इनकरेक्ट आंसर पे 1/4 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। बेसिक नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंटरनेट वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टूल एंड टेक्निक्स यहाँ पे आपके रहेंगे, ठीक है। एज पर द सिलेबस प्रोवाइड द पैराग्राफ नंबर 7 ब्लो पे आपको मिल जाएगा, आपका 100 मार्क का होगा ये, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं क्वेश्चन आपका जो पार्ट सी रिटन एग्जामिनेशन विल बी बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और तमिल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो रहेंगे पार्ट ए और डी इंग्लिश में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए, आपको जो पार्ट ए और बी ये सब पार्ट मैंने बताए थे ABCD में, सेपरेटली आपको गेट क्वालिफाई होना है शॉर्टलिस्ट फॉर स्किल टेस्ट, जो कि स्किल टेस्ट के लिए आपको अलग अलग जितने नंबर आपको बता रखे हैं, आपको ऊपर बताए थे मैंने, उन सब में आपको नंबर लेके आने क्वालिफाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैंडिडेट जो होंगे फॉर आपका स्किल टेस्ट में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे बेस्ड ऑन आपके जो मेरिट लिस्ट में होगी एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, अमंग द कैंडिडेट। यहाँ पे रिटन एग्जाम जो रेशियो रहेगा नॉट एक्सीड 10 टाइम्स, एक वैकेंसी के ऊपर 10 गुना से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्किल टेस्ट का जो मैक्सिमम मार्क रहेंगे 50, क्वालिफाई आपका मार्क रहेंगे 18 रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड, आपका फॉर वाइवा होगा, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट, फिर इसके बाद आपका वाइवा पे किया जाएगा। स्किल टेस्ट अमंग द क्वालिफाइड कैंडिडेट, स्किल टेस्ट 1/2 या 1/3 पर के रेशियो पर रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दे रखा है, इसके बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं, पूरी डिटेल दे रखी है। तो आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी जो इनके बारे में है, तो उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें डिटेल से यहाँ से पढ़ सकते हैं। वाइवा आपका जो रहेगा फ्रेंड 50 मार्क का रहेगा, क्वालिफाई आपका 18 मार्क रहेंगे, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ वाइवा आपका एक्सेस सुटेबिलिटी कैंडिडेट जजिंग देयर मेंटल अलर्टनेस, स्किल, एटीट्यूड, एथिक्स, कैरेक्टर, एक्सपर्टीज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नॉलेज, इज कोडिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में आप देख सकते हैं, इनके बारे में डिटेल दे रखा है और यहाँ पे आपको जानकारी है। आपका पार्ट्स आप सिलेबस फॉर डी रिटन एग्जामिनेशन का यहाँ पे आपको दे रखा है, इसके बारे में बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो लैन वेन वायरलेस वेलैन वाईफाई लैन टेस्टिंग यहाँ पे आ रहा है। एप्लीकेशन आपका डेवलपमेंट के आपका आ रहा है, उसके बाद आपको सिलेबस है, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। प्रिपरेशन सिलेक्शन लिस्ट की यहाँ पे देखते हैं, फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑफ द बेसिक ऑफ कंबाइंड मार्क्स आपके सिक्योर जो रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, वाइवा एज पर द मेरिट, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ 2 या मोर कैंडिडेट स्कोर आपका स्कोर इक्वल है, तो कैटेगरी में आपको देख सकते हैं सीनियर एज को वहां पर प्रेफर आपको किया जाएगा, मेरिट लिस्ट पे आपको ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। नेचर और ड्यूटी के बारे में दे रखा है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है, तो उसके बारे में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर आ रहा है, उसके बारे में आप दे सकते हैं, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन और आपका स्किल टेस्ट वाइवा विल कंडक्ट चेन्नई या एनी अदर प्लेस मे बी डिसाइड बाय जुडिशियल रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है। तो ये फ्रेंड आपकी जो डिटेल थी मैंने बताई फ्रेंड, आपकी जो इसमें निकली थी फ्रेंड। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं और मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा, आप वो दे सकते हैं। और ये थी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए।